सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के पक्ष में बहुत सारे दिग्गज वकील आ चुके हैं। प्रशांत भूषण जी दलील दे रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब अपनी दलील दे रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं। एक वहाँ नई दलील आ रही है कि स्कूल में तिलक लगा के भी तो लोग जाते हैं, बच्चे, स्कूल के टीचर भी तिलक लगा के आते हैं, जनेऊ पहन के आते हैं, महिलाएं मंगलसूत्र पहन के आती हैं, महिलाएं चूड़ी पहन के आती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्या भारत को बर्बाद करने के बाद ही दम लेंगे क्या? अरे किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश की परंपरा, उस देश के रीति रिवाज, उस देश के त्योहार, उस देश की प्रथा, उसको प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। विदेशी रीति रिवाज, विदेशी भाषा, विदेशी पहनावा, विदेशी रहन सहन, विदेशी चीजों के लिए नहीं होता। तो यह तुलना करना ही गलत है हिजाब की मंगलसूत्र के साथ। मंगलसूत्र भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हिजाब विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। जनेऊ भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बुर्का और हिजाब विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। तिलक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, टोपी और गोली टोपी और बुर्का और हिजाब ये विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। ये भारत की जो भारत का संविधान है ये पूरी दुनिया के लिए थोड़ी बना हुआ है। ये भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, भारतीय संस्कृति की प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया गया है, भारतीय रीति रिवाज को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया गया हुआ है। भारत का संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय पहनावा, भारतीय खान पान को प्रमोट और प्रोपोगेट करता है, विदेशी को नहीं। तो इसलिए यह तुलना ही गलत है। हिजाब की तुलना मंगलसूत्र से, या हिजाब की तुलना जनेऊ से, या हिजाब की तुलना कड़ा से, या हिजाब की तुलना तिलक से, ये करना ही गलत है। और मुझे ये भी आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग हिजाब के खिलाफ बहस कर रहे हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। वो लोग इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, विदेशियों के लिए नहीं बना हुआ। आप ये थोड़ी कह सकते हैं भगवत गीता और कुरान या भगवत गीता और बाइबिल को बराबर कैसे कह सकते हैं? दोनों में जमीन आसमान का अंतर, दोनों की टीचिंग में अंतर है। भगवत गीता तो कोई नफरत नहीं सिखाती, भगवत गीता तो नहीं कहती कि कोई दूसरा आदमी जो हिंदू धर्म को न माने काफिर है। भगवत गीता तो नहीं कह सकती दूसरों को मारो, कन्वर्ट करो, उनको हिंदू बनाओ। भगवत गीता में तो कहीं एक शब्द नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू शब्द लिखा ही नहीं भगवत गीता में। तो रामायण में हिंदू शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, वेद पुराण में हिंदू शब्द कहीं लिखा नहीं है। वेद पुराण, गीता, रामायण, भगवत गीता में तो केवल और केवल आप अच्छे इंसान बने, अच्छे मनुष्य बने, अच्छे मनुष्य बने, यही लिखा हुआ है। तो इसलिए वेद पुराण, गीता, रामायण की तुलना आप कुरान से कैसे कर सकते हैं? कुरान में तो बार बार लिखा हुआ है इस्लाम, मुस्लिम बनो, मुस्लिम बनो, मुस्लिम बनो, मुसलमान को ये करना चाहिए, मुसलमान को ये करना चाहिए, मुसलमान को ये करना चाहिए। बाइबिल में तो बार बार लिखा हुआ है ईसाई को ये करना चाहिए, ईसाई को ये करना चाहिए, ईसाई को ये करना चाहिए। कहीं गीता में आपने देखा हिंदू को ये करना चाहिए? रामायण में कहीं लिखा है हिंदू को ये करना चाहिए, करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वेद पुराण, गीता, रामायण, महाभारत ये तो पूरे मानव सृष्टि के लिए है, केवल हिंदुओं के लिए थोड़ी है, तो सबके लिए। जो अच्छा इंसान बनना चाहे वो उसके लिए है। तो ये जो नई फिलॉसफी दी जा रही है, मुझे लगता है इसके बारे में खुल के बात करने की ज़रूरत है कि गीता और कुरान बराबर नहीं है, रामायण और बाइबिल बराबर नहीं है। जनेऊ, मंगलसूत्र, तिलक, कड़ा ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जबकि बुर्का, कुरान, बुर्का और हिजाब ये विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। तो यहां पे दो संस्कृतियों की बात है, और भारत का संविधान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है, अरब का संविधान अरब की संस्कृति की रक्षा के लिए है, चाइना का संविधान चाइना की संस्कृति की रक्षा के लिए, जापान का संविधान जापान की संस्कृति को प्रमोट और प्रोपोगेट करेगा, वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए। ये संविधान निर्माताओं ने ऐसे नहीं किया था कि आप कुछ भी कर लो, सब यहीं पे हर चीज़ हो जाएगी। और जिस हिजाब के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है उस हिजाब की कोई डिज़ाइन तो है नहीं, प्रॉपर डिज़ाइन। वो हिजाब इंडोनेशिया में अलग तरीके का यूज़ होता है, पाकिस्तान में अलग तरीके का होता है, अफगानिस्तान में अलग तरीके का होता है।
और ये बात केवल हिजाब की नहीं है, हिजाब तो शुरुआत है, ये हिजाब से शुरू हो के बुर्के तक जाएगा। अभी तो केवल वो टेस्ट हो रहा है कि भाई कितने हम जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया कि हिजाब पहन के आप जा सकते हैं, तो अगली बार पीआईएल होगी कि जब हिजाब पहन के जा सकते हैं तो बुर्का पहन के क्यों नहीं जा सकते। अगली पीआईएल यही होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हिजाब को परमिट कर दिया, अगली पीआईएल होगी कि अगर हम हिजाब पहन के जा सकती है लड़की, तो लड़का छोटा कुर्ता और बड़ा पजामा पहन के क्यों नहीं जा सकता, गोली टोपी लगा के क्यों नहीं जा सकता। अगली लड़ाई यही होगी। और जब ये भी हो जाएगा तो फिर अगली लड़ाई होगी, हम कोर्ट क्यों जाएं, हम तो अपने शरिया कोर्ट जाएंगे, हम तो दारुल कज़ा में जाएंगे। क्योंकि अगर जो संगठन इस समय हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, इन संगठनों का इतिहास आप देखिए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था। जो लोग आज हिजाब के समर्थन में खड़े हैं, ये वही लोग हैं जब याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था। जो लोग आज हिजाब के पक्ष में खड़े हैं, ये लोग 3 तलाक को जरूरी बताते हैं। ये तो हलाला के पक्ष में भी खड़े हैं, ये बहुविवाह के पक्ष में खड़े हैं, ये तो बाल विवाह के पक्ष में खड़े हैं, मुताह के पक्ष में खड़े हैं, मिस्यार के पक्ष में खड़े हैं, शरिया कोड के पक्ष में खड़े हैं। तो उनका जो मोटिव है, उनका इंटेंशन है, वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। संविधान की आड़ में इनफैक्ट वो शरिया लागू करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश लालची वकील जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवान जाने हिंदू हैं या वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं या उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आज की डेट में भारत में, बहुत सारे क्या करोड़ों लोग ऐसे लोग हैं जो नाम तो वही रखते हैं हिंदू वाला, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने चुपचाप क्रिश्चियन अडॉप्ट कर लिया है या चुपचाप अपना धर्म बदल लिया है, इस्लाम कबूल कर लिया, नाम नहीं बदला है, चुपचाप उन्होंने कलमा पढ़ लिया है। ऐसे लोग केवल और केवल विदेशी चंदे के लिए, विदेशी पैसे के लिए लगातार इसकी भी दलीलें देते जा रहे हैं, इसकी दलीलें देते जा रहे हैं। क्या हाँ भाई ठीक है, हिजाब और जनेऊ बराबर है, हिजाब और मंगलसूत्र बराबर है, हिजाब और महिलाओं की चूड़ी बराबर है, हिजाब और मांग का सिंदूर बराबर है। अरे मांग का सिंदूर, चूड़ी, जनेऊ, मंगलसूत्र, ये अरब का नहीं, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और भारत का संविधान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी, और अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि भारतीयों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो वो हिजाब की तुलना मंगलसूत्र से करने लग गए हैं, और वो हिंदू भी कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय भी इस बात को कहने लगे हैं हाँ भाई यार, जब मांग में सिंदूर लगा के जा सकते हैं तो हिजाब पहनने में क्या दिक्कत है, अगर जो है मंगलसूत्र पहन के जा सकते हैं तो हिजाब पहनने में क्या दिक्कत है, जनेऊ पहन के जा सकते हैं तो हिजाब पहनने में क्या दिक्कत है, हाथ में अगर चूड़ी पहन सकते हैं तो हिजाब पहनने में क्या दिक्कत है। ये बात हिंदू भी कहने लग गए। उनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बना है, विदेशियों के लिए नहीं बना है, विदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए नहीं बना है, विदेशी मजहब के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बना हुआ है, विदेशी रीति रिवाज के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बना हुआ है, भारत की रीति रिवाज के प्रचार प्रसार के लिए बना हुआ है। इतना सा डिफरेंस दुर्भाग्यवश जो हिंदू वकील हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू जजेस, भगवान जाने इस पे आगे क्या होने वाला, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला, अभी तो बहस चल रही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली हमें उनके इरादों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है जो इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की आड़ में डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं, और संविधान की आड़ में सेकुलरिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान की आड़ में शरिया लागू करना चाहते हैं। जय हिंद।